अपन इतनी सारी चीजें बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। और पेन पेपर नोटबुक सब रेडी रख लो अपने अपने, अपनी नोटबुक मैथमेटिक्स की, उसमें प्यारा सा लिखो करियर लॉन्चर, प्यारा सा उसमें लिखो मैथमेटिक्स, फिर लिखो उसमें मेरा नाम जो मैं अभी लिखने वाला हूं कि ये सर हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, द बेस्ट टीचर, द बेस्ट सर, कूलेस्ट सर लिखना, कूलेस्ट, कूल डूड। ठीक है, मतलब क्या क्या कहना चाहता हूं मैं, ऐसे लिखो आप करियर लॉन्चर, ओहो चल जा, करियर लॉन्चर, करियर लॉन्चर नोटबुक, करियर लॉन्चर नोटबुक लिखो। उसके नीचे आप अपना मैथ्स लिखोगे ऐसे, मैथ्स, मैथ्स, मैथमेटिक्स, इसमें लिखो बाई द, आप लिखना ये बात, द कूलेस्ट टीचर, ऐसे लिखो मैथ्स बाय द कूलेस्ट टीचर। और फिर नीचे ऐसे प्यारा सा बना लेना ऐसे, नेत्रू सर। लिख लो ऐसे, करियर लॉन्चर नोटबुक मैथमेटिक्स बाय द कूलेस्ट टीचर नेत्रू सर, नेत्रू सर। ठीक है, तो गाइज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, ये मत लिखना जो मैं भी लिखने बोलने वाला हूँ। पता चला ये भी तुम लोगों ने लिख लिया। तो मेरा नाम है, बहुत ही छोटा सा नाम है मेरा, नेत्रपाल सिंह। शताक्षी बोल रहे सर आप भी पालो, यस। नेत्रपाल सिंह मेरा नाम है पूरा, नेत्रपाल सिंह। और दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते मुझे अभी लगभग मान लो तुम ना 6 से 7 साल हो गए भैया, 6-7 साल हो गए मुझे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। जब मैंने पहली बार बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, ये लिखना नहीं है ओए साहिल, ये लिख मत लेना, तो ये चीज मत लिखना भाई। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब पढ़ाना पहली बार शुरू किया था ना, मैं तब था 12th क्लास में, आई वॉज इन 12th क्लास, तब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। और 12th क्लास के अंदर ही मैं अपनी, मेरी क्लास में थे 25 स्टूडेंट्स, 25 बच्चे थे मेरी क्लास में, 25 स्टूडेंट्स, 25 बच्चे थे। उसमें से 25th स्टूडेंट मैं था, मेरा रोल नंबर 23 था। 25th स्टूडेंट मतलब एक बच्चा हट गया तो 24 स्टूडेंट्स। भाई मैं अपनी क्लास के जितने भी बच्चे थे 24 स्टूडेंट्स, उन सबको बिठा के पढ़ाता था मैं, उन सबको मैं बिठा के पढ़ाता था। उनको मैं फिजिक्स पढ़ाता था, उनको मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, ये आप लोगों की साइंस है, ये साइंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाता था, केमिस्ट्री पढ़ाता था और मैथ्स भी पढ़ाता था उनको, मैथ्स। बस वहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद तो ढेरों बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैंने पढ़ा दिए, बहुत सारे बच्चे। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि अभी इंजीनियरिंग जिनकी खत्म हो गई, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ बच्चे जॉब कर रहे हैं, कुछ लोगों की इंजीनियरिंग अभी चल रही है, कुछ बच्चे अभी 12th क्लास एग्जाम देने वाले हैं, जस्ट अभी एग्जाम देने वाले हैं, कुछ बच्चे देहरादून चले गए पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे गुजरात के किसी दूसरे कोने में चले गए पढ़ने के लिए, ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। और मेरी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट माय क्वालिफिकेशन गाइस, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर हूं मैं, आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो अगर साइंटिस्ट, सॉर्ट ऑफ, तो जिसको भी इंटरेस्ट आता हो एरोनॉटिक्स में, एरोप्लेन के अंदर में, सबमरीन्स के अंदर में, देख लिया मैंने साहिल, देख लिया। तो वो बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट में रहे, टच में रहे, बिल्कुल मैं बड़ी मजेदार बातें बताने वाला हूँ इसके बारे में, अगर कोई मेरे से पूछेगा तो। क्वालिफिकेशन मेरी एरोनॉटिकल इंजीनियर है, आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, प्लस आईआईटी कानपुर से मैं पढ़ा हुआ हूँ। भाई ये गलत हो गया, आईआईटी कानपुर। दोस्तों आईआईटी का जो नाम है ना, वो नाम ही काफी है। हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, 10 लाख स्टूडेंट इसका एग्जाम देते हैं, 10 लाख स्टूडेंट्स आईआईटी का एग्जाम देते हैं, आईआईटी का एग्जाम देते हैं। उसमें से हार्डली, मुश्किल से बहुत ही कुछ बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं, कुछ बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। उसमें से हार्डली मान लो ना तुम, कुछ लेट्स सपोज 10-20 हजार के आसपास कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हो पाते हैं, 10-20 हजार, सोच लो 10 लाख में से 10-20 हजार स्टूडेंट्स, 10 लाख में से 10 to 20,000 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो पाते हैं भाई। तो कितना टफ एग्जाम होता है, कितना टफ उसमें जाना होता है। और वहां से मैं पढ़ा हुआ हूँ, आईआईटी कानपुर से मैं पढ़ा हूँ। अगर आप आज यूट्यूब खोलोगे तो जरूर सर्च करना आईआईटी कानपुर, आपको मेरा कैंपस दिख जाएगा,
मेरा कैंपस दिख जाएगा, आपको मजा आएगा कैंपस देख के, बड़ा मजा आएगा। उसके अंदर स्विमिंग पूल है, कैंपस के अंदर स्विमिंग पूल है, कैंपस के अंदर ही अलग से डोमिनोज है, हमारे कैंपस के अंदर में सीसीडी है, कैफे कॉफी डे, कैफे कॉफी डे। ये खाने खाने की अलग अलग बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, दुनिया भर की चीजें। रेस्टोरेंट है, 2 रेस्टोरेंट है, 2 रेस्टोरेंट है, 2 बैंक है, 2 अलग से बैंक है। बैंक है हमारे कैंपस के अंदर, मतलब जैसे आपके स्कूल में मान लो कल को 2 बैंक खुल जाए, वैसा मेरे कैंपस में 2 बैंक थी, 2 बैंक थी। अच्छा, पूरा एक स्टेडियम है, बड़ा सा एक स्टेडियम है, बड़ा सा एक स्टेडियम है। क्रिकेट खेलने के लिए अलग से ग्राउंड है, फुटबॉल खेलने के लिए अलग से ग्राउंड है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये चीजें आपको अभी आज से 3 साल बाद काम आएंगी, आज से 3 साल बाद आपको काम आएंगी ये सारी चीजें। क्रिकेट का ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है अलग से, हॉकी का ग्राउंड है भाई, हॉकी का ग्राउंड। फिर जो सबसे स्पेशल बात है ना आईआईटी कानपुर की, बहुत ही स्पेशल बात है भाई, हमारे पास हमारा खुद का रनवे है। बच्चों रनवे समझते हो? रनवे जहां पर प्लेन ऐसे चलते हैं, ऐसे उड़ते हैं, आपने देखा होगा। प्लेन में बैठे ना अपन सभी, तो प्लेन क्या करेगा, पहले इस रनवे के ऊपर ऐसे चलता है, ऐसे उड़ने से पहले चलेगा, फिर उठेगा ऐसे करके हवा में, इसको बोलते हैं रनवे। तो आईआईटी कानपुर के अंदर रनवे भी, और हमारे पास में टोटल 8 प्लेन है, 8 एरोप्लेन है कैंपस के अंदर, 8 एरोप्लेन है, 8 एरोप्लेन्स। तो ये मेरा मजेदार सा कैंपस था, मजेदार सी मेरी लाइफ थी। और इससे भी मजेदार लाइफ मेरी हो जाती है जब मैं टीचिंग करता हूँ, जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ। ये मेरी टीचिंग इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं आई एम अ टीचर बाय चॉइस। भाई टीचर 2 टाइप के होते हैं, एक तो मजबूरी में टीचिंग कर रहे कि यार चलो ना कुछ नहीं है तो टीचिंग कर लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको मजा आता है पढ़ाने में। दूसरा वाला हूं मैं, मेरे को टीचिंग में ही मजा आता है। आई एम अ टीचर बाय हार्ट, आई लव टीचिंग, टीचिंग में ही मेरे को मजा आता है। दिस इज समथिंग आई रियली एंजॉय, आई रियली एंजॉय। तो ये था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन गाइस। साइंस और मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ आपके लेवल पे, मतलब 10th क्लास तक, 10th क्लास तक मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ, साइंस और मैथ्स, साइंस एंड मैथ्स पढ़ाता हूँ। 10th क्लास के बाद में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये तीनों चीजें पढ़ाता हूँ 11th और 12th को, 11th और 12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, 11th और 12th के अंदर भी आईआईटी के बच्चे, जेईई के बच्चे और नीट के बच्चे, नीट एग्जाम होता है बच्चों हम लोगों को, जब भी डॉक्टर बनना होगा ना, किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो उसको ये एग्जाम देना पड़ेगा, नीट का एग्जाम देना पड़ेगा उसको। जिसको भी डॉक्टर बनने की इच्छा है वो नीट का एग्जाम देगा, जिसको भी इंजीनियर बनने की इच्छा है वो आईआईटी का एग्जाम देगा, वो जेईई का एग्जाम देगा, वो जेईई का एग्जाम देगा। तो इन बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, इस लेवल तक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये था मेरा भाई छोटा सा एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन। पसंद आया हो तो फिर एक थम्स अप हो जाए, फटाफट जूम के अंदर एक थम्स अप हो जाए, मजा आ जाए फिर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साहिल हाथ खड़ा कर रहा है कि थम्स अप दे रहा है बेटा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, और आज की कहानी हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ाई पे जाते हैं सीधा। आप लोग नोटबुक के अंदर ना, हम लोग जो बुक्स प्रेफर करेंगे यहाँ पे लिख लो ऐसे हैशटैग नए पेज पे बुक्स। कौन कौन सी बुक्स हम लोग प्रेफर करेंगे? पहली चीज, नंबर 1, हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे गाइस, हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, लिख लो, एनसीईआरटी की बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। दूसरा, हम लोग फॉलो करेंगे नेत्रु सर के नोट्स को, नेत्रु सर के नोट्स को। एक तो एनसीईआरटी की बुक हम लोग फॉलो करेंगे, दूसरा नेत्रु सर के नोट्स को फॉलो करेंगे, और तीसरा जो मटेरियल हम लोगों को मिलेगा, मटेरियल फ्रॉम करियर लॉन्चर, करियर लॉन्चर, ये मटेरियल हम लोग यूज करेंगे। अब इस मटेरियल के अंदर बच्चों आपको एग्जाम्स मिल सकते हैं, भर भर के एग्जाम्स दूंगा मैं आपको, भर भर के क्वेश्चन पेपर दूंगा मैं आपको, भर भर के क्वेश्चन पेपर दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, दुनिया भर के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एग्जाम्स देंगे हम लोग, गेम्स खेलेंगे, कुछ कुछ मजेदार गेम्स भी मैं खिलाऊंगा करियर लॉन्चर की तरफ से आप लोगों को। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग अपनी 9th क्लास को खत्म करेंगे। सो एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, नेत्रु सर के नोट्स पढ़ेंगे, यानी कि मेरे नोट्स, द कूलेस्ट टीचर, मटेरियल फ्रॉम करियर लॉन्चर, ये मैं आपको दूंगा, ठीक है। एग्जाम्स, क्वेश्चन पेपर, गेम्स वगैरह ये सब चीजें होंगी हमारे पास में। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट। लिख लिया ना? अरे लिख लिया ना? ऐसे बता देना मेरे को, लिखा नहीं हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट गाइस, अब लिखना शुरू करो
कि हम लोग पूरी मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ने के हवाले हैं। कंटेंट में लिखो, कंटेंट में लिखो। मैं सिर्फ चैप्टर का नाम लिखवाऊंगा, चैप्टर का मैं नाम लिखवा रहा हूं अभी स्टार्टिंग में। जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा अलग से। पहले लिखो कंटेंट्स। नंबर 1 सबसे पहले लिखो गाइस, नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग दुनिया भर के अलग अलग नंबर्स की बात करेंगे। भाई जिन जिन बच्चों के स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है, जिनको नहीं समझ में आया होगा, जिनको समझ में आया होगा, सबके लिए चैप्टर में पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। मेरे नोट्स ऐसे होंगे गाइस कि आपको स्कूल का एग्जाम तो क्लियर करवाएंगे ही करवाएंगे, प्लस प्लस ये मेरे नोट्स आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए काम आएंगे, ये मेरे नोट्स गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काम आएंगे, मेरे नोट्स सीबीएसई बोर्ड के लिए काम आएंगे, मेरे नोट्स आईजीसीएसई ब्रिटिश काउंसिल वाले एग्जाम उसके लिए भी काम आएंगे, प्लस मेरे नोट्स आईआईटी जेईई में भी काम आएंगे, मेरे नोट्स नीट के लिए भी काम आएंगे। इतने सारे एग्जाम्स मेरे नोट्स में से निकल जाएंगे, मेरे नोट्स में से। गवर्नमेंट एग्जाम मेरे नोट्स में से निकाल दोगे आप ऐसे चुटकियों में। गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी टेस्ट होते हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं ऐसे। फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर लिखो बच्चों पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। नाइस म्यूजिक किसका है ये? किसका था? बीच में मस्त बैकग्राउंड म्यूजिक था यार, चलने दो, है ना। म्यूजिक बना रहेगा तो मूड बना रहेगा। मैथ्स में क्या है, वैसे भी कुछ बच्चों की आदत होती है कान में ईयरफोन डाला टकाटक लगे हुए सम करते हुए। सेकंड चैप्टर लिख लिया पॉलिनोमियल्स। तीसरा चैप्टर लिखो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चौथा चैप्टर लिख लो लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस in two variables, linear equations in two variables, linear equations in two variables। चौथा चैप्टर है ये, फोर्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर लिखो फटाफट। पांचवा चैप्टर जो अपनी बुक के अंदर होगा, फिफ्थ चैप्टर विल बी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, मैथमेटिशियन। उसके नाम से हम लोग कुछ मैथमेटिक्स में कंसेप्ट पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, है ना। चलो सिक्स लिखो लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। सेवेंथ चैप्टर लिखो, सातवां चैप्टर लिखो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स। सेवेंथ चैप्टर लिखो ट्रायंगल्स। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये कंटेंट हमको यहाँ पे क्यों लिखवा रहे हो, ये तो बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। बेटा ये जो कंटेंट है हमारे पास में, ये नोटबुक आपके पास अब जिंदगी भर रहेगी, देखना। ये नोटबुक आपको 9th में भी काम आएगी, 10th में भी काम आएगी, ये मेरी गारंटी है। 9th में भी काम आएगी और 10th में भी काम आएगी। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं इसमें से जो 10th में एग्जैक्टली रिपीट हो जाएंगे। तब आप याद करोगे कि सर अच्छा हुआ हम लोगों ने ऐसे कंटेंट लिख लिया, नोट्स बना लिया, हमको पहले पेज पे पता चल गया कि मैंने मेरी नोटबुक में लिखना क्या है या लिखा क्या है मेरी नोटबुक के अंदर। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपकी नोटबुक में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। 8th वाला चैप्टर लिखो बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स। बड़ा मजेदार चैप्टर है ये, क्वाड्रिलेटरल्स। 9th लिखो, 9वां लिखो 9th, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, एंड ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स। अनन्या आई लाइक योर स्पेक्स बेटा। बहुत अच्छे हैं। बहुत छोटे स्पेक्स है। 10th चैप्टर लिखो बच्चों। 10वां चैप्टर लिखो गोल गोल अंडा। भगवान ना करे किसी को अंडा आए एग्जाम के अंदर। सर्कल्स, सर्कल्स। 11th चैप्टर लिखो फटाफट कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शंस। 12th चैप्टर लिख लो। 12वां चैप्टर लिखो
हेरॉन्स फॉर्मूला, ये भी एक मैथमेटिशियन था। इसके नाम से हम लोगों ने एक चैप्टर ले लिया। कल को कुछ ऐसा काम करो कि मेरे को पढ़ाना पड़ जाए साहिल्स फॉर्मूला, श्रे थ्योरम, कुछ ऐसा लिखो कि कुछ ऐसा काम करो जिंदगी में कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं साहिल्स थ्योरम, ऐसा कि साहिल्स थ्योरम पढ़ाने लग जाऊं मैं कल को। साहिल ने कुछ थ्योरम दे दिया, श्रेय ने कोई चैप्टर दे दिया, बोले श्रेय का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। चलो 12th हो गया, 13th चैप्टर लिखो फटाफट। 13th बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब सेम चैप्टर एज इट इज, स्टार लगा लो इसके ऊपर, सेम चैप्टर एज इट इज 10th क्लास में आ जाएगा। सेम चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, सेम नाम से 10th क्लास में मिल जाएगा हम लोगों को, 10th क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, 14th चैप्टर लिख लो फटाफट। 14th चैप्टर क्या है भाई बुक का? स्टैटिस्टिक्स। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, जिनकी खुद की कंपनियां होती हैं, जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए स्टैटिस्टिक्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनका सपना है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे कंप्यूटर के साथ बहुत मजा आता है खेलने में, कंप्यूटर में गेम्स खेलता हूं मैं, उसको स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए इसके अंदर। 15th चैप्टर लिखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी। इसकी स्पेलिंग में हर बार मेरे से मिस्टेक हो जाती है, आज नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटल कितने चैप्टर हो गए हमारे पास में? 15 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स। तो ये 15 चैप्टर्स हम लोग ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर, एक साल की जर्नी में हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। पूरे एक साल में इसको हम लोग खत्म करेंगे, बड़े मजेदार तरीके से खत्म करेंगे। अब आप सोचो, इसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी की बुक भी करवाऊंगा, मेरे नोट्स भी पढ़ाऊंगा, आईआईटी जेईई नीट बीट इन सब के एग्जाम्स की भी तैयारी करवाऊंगा। मतलब पूरा साल मजा आ जाएगा मैथ्स में, पूरा साल मजा आ जाएगा मैथ्स में, साइंस में, हर चीज में आपको मजा आ जाएगा। चलो, ये हो गया अपने पास में कंटेंट, ये हो गया अपने पास में कंटेंट। अब भाई आपके स्कूल के अंदर, आप लोगों के स्कूल के अंदर आपके टीचर्स ने कहानी शुरू करी होगी यहां से, नंबर सिस्टम से, है ना? सबके स्कूल में पहला चैप्टर क्या हुआ होगा? नंबर सिस्टम। सबको नंबर सिस्टम पढ़ाया गया है। फिर उसके बाद में शुरू, अगर किसी के स्कूल में सेकंड चैप्टर हुआ है तो उसने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा। मैंने थर्ड से पढ़ा है, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, साहिल बोल रहा है कि उसके स्कूल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करवाया गया है, फिर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर करवाया गया है ना? मतलब जनरली देखा जाए तो हम लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है। मैं आज आपकी जो क्लास शुरू करने वाला हूं, हम लोग जो चैप्टर पहले पढ़ने वाले हैं, हम लोग इतना ज्यादा नंबर्स में नहीं खेलेंगे यार, हम लोग इतना ज्यादा अभी मैथमेटिक्स के अंदर नहीं घुसेंगे। हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन नंबर्स जिसमें बहुत कम हो, जिसमें नंबर्स के साथ हम लोगों को ज्यादा सरदर्दी ना लगानी पड़े, ऐसा एक चैप्टर हम लोग करेंगे। और वो चैप्टर है गाइस, मुझे कोई गेस, अच्छा मुझे बताओ, चलो क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रन, क्रिकेट देखते हो ना सारे, क्रिकेट देखते हो ना? तो क्रिकेट में सबसे मैक्सिमम रन कितने होते हैं? एक बॉल के ऊपर कितने मैक्सिमम रन हम लोग ले सकते हैं? 6 रन, राइट? तो आज हम लोग हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, लाइंस एंड एंगल से शुरू करेंगे। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल से शुरू करेंगे। आप लोगों को मैं इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा, इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे सर वाह मजा आ गया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट लाइंस एंड एंगल्स। नेक्स्ट पेज पे, फ्रेश पेज पे लिख लो ऐसे, लाइंस एंड एंगल्स। फ्रेश पेज पे लिखना है इसको, लाइंस एंड एंगल्स लिखो इसमें, लाइंस एंड एंगल्स। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, फटाफट लिख लो इसके अंदर। ऐसे एरो मार के लिखते जाना, ऐसे एरो लगाओ नेक्स्ट लाइन में, और उसमें लिखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस।
फोर्थ पॉइंट लिख लो, पेयर्स ऑफ एंगल या फिर पेयर ऑफ एंगल्स लिख लो, पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स, फोर्थ टॉपिक अपना ये होगा। फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ये सब चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, पेयर ऑफ एंगल्स, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर भाई पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Riddesh Chaturvedi, can I have a yes or no from everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. लिख लिया हो तो बताना मेरे को, लिख लिया हो तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। फिर आगे अब शुरू कर दिया। साहिल लिख रहा है अभी भी? सर मैं अभी लिख रहा हूँ। ओके ओके, लिखो लिखो। भाई पूरा साल पड़ा है अपने पास, मैं चाहूं तो आपको ये चैप्टर एक दिन में खत्म करा सकता हूं, मैं चाहूं तो आपको ये चैप्टर 2 दिन में खत्म करा सकता हूं, बट हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी क्या, हमारे को कोई ट्रेन थोड़ी पकड़नी कहीं जाकर। Sir, done. हाँ बच्चों, 1 मिनट रुको। ब्रेक थी, ड्रिंक्स ब्रेक। सताक्षी, ध्वनिल, यार ध्वनिल, ध्वनिल को तो शायद मैं जानता हूं। ध्वनिल, हेलो ध्वनिल, हाय, वेलकम। यार ध्वनिल मैं आपको जानता हूं ना, क्या आप जानते हो ना मेरे को? आप लास्ट ईयर थे ध्वनिल? नहीं सर, मैंने अभी इसी साल ज्वाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक। ध्वनिल नाम का एक स्टूडेंट था मेरा, तो अब इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया, मैंने कहा पहले कंफर्म कर लेते। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले टॉपिक, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख लो, नंबर 1 लाइंस, नंबर 1 लिख लो यहाँ पे लाइन, ऐसे नंबर 1 लिखना और ऐसे करके यहाँ पे लाइन लिखना, ठीक है? अब सुनो मेरी बात भाई, हमारे दिमाग में जब भी, अभी सुनना, लिखना मत अभी, ठीक है? हमारे दिमाग में जब भी लाइन की बात आती है
तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर ये लो एक लाइन ये हो गई, इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। फिर ये भी अगर मैंने ऐसा बना दिया तो इसको बोलेंगे सर ये भी तो लाइन है। किसी किसी बच्चे को ये अगर ऐसा दिखा दूंगा तो बोलेगा सर ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। अब भाई तीन अलग अलग चीजें हैं और तीनों चीजों को आप लाइन बोल रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तीन अलग अलग बच्चे हैं और तीनों की तीनों को मैं बोलूं ये अनन्या शर्मा है, ये भी अनन्या शर्मा है, ये भी अनन्या शर्मा है, तो कैसे काम चलेगा। तीन बच्चियां हैं अलग। अच्छा उसमें से एक अगर लड़का हुआ तो अगर उसमें से एक लड़का हुआ तो कि लड़के का नाम भी अनन्या शर्मा है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये तीन चीजें अलग अलग होती है। देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स। उसमें से लाइन जो होती है वो मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूं और धीरे धीरे करके क्लासिफाई करवाऊंगा ये तीनों चीजों को क्लासिफाई करवाऊंगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान में रख लो कि जब भी whenever we are going to listen about the word line, जब भी लाइन वर्ड सुनोगे तो आपको ये लगना चाहिए कि एक ऐसी स्ट्रेट रेखा, सीधी लकीर जो जिसके दोनों साइड में एरो है, इसको यहां पे ऐसे मार्क कर लो, एरो बना लो, अब ड्रॉ कर लो इसको, एरो। राइट हैंड साइड पे भी एक एरो है, यहां पर भी एक एरो है, यहां पर भी एक एरो है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एरो है, राइट हैंड साइड में भी एक एरो है। इस एरो का मतलब समझाता हूं मैं आपको अगर पता हो नहीं पता हो, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं बच्चों। एरो का मतलब होता है, हाँ बेटा ड्रॉ करो ये सब, अब ड्रॉ करना शुरू कर दो। एरो का मतलब होता है कि ये जो आपने डायग्राम या ड्राइंग की हुई है, ये यहां से इंफिनिटी तक जाएगा, ये इसका कोई एंड नहीं है। देयर इज नो एंड टू इट, इसका कोई अंत नहीं है। ये इंफिनिटी तक जाने वाला है, यहां से इन्फिनिट डिस्टेंस तक ये जाएगा। ये एरो का मतलब ये है, इस एरो का मतलब ये है। तो राइट हैंड साइड में भी इंफिनिटी तक जाएगा, मैं शो कर देता हूं कि ये प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, ऐसे दूर 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 दूर, पता नहीं कहां जाएगी है, कहां खत्म होगी हमें नहीं पता। सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड साइड का एरो ना बच्चों, यहाँ पे आप बोलोगे नेगेटिव, पूरा पीछे की डायरेक्शन में। एक तो आप आगे चल सकते हो, एक पीछे जा सकते हो। आगे ही चल रहे हो तो आगे चलते जाओ, खत्म नहीं हो दुनिया, उतना चलते जाओ, बस चलते ही जाओ, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आगे आप चलते आएंगे। फिर पीछे भी अगर आप चलते तो पीछे भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलते जाओ, उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता। लाइन का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे एक डॉट लगाओ, यहाँ पर भी एक डॉट लगाओ, यहाँ पर भी एक डॉट लगाओ, यहाँ पर भी एक डॉट लगाओ। इसको लिखो ए, इसको लिखो बी, इसको लिख लो ए और इसको लिख लो बी। ये जो डॉट लगाए हैं, ये जो डॉट आपने ने लगाए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स, या ब्रैकेट में लिख लो पॉइंट, वर्टेक्स या फिर पॉइंट, मैं गारंटी से बोलता हूं कोई भी टीचर होगा ना, यहां से शुरू नहीं करने वाला है, आपको लाइंस की ये चीजें नहीं बताने वाला है। आप देख लेना, आप किसी से भी कंपेयर कर लेना ये चीजें कभी भी। सो ये वर्टेक्स है बच्चों, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी है ये, ठीक है, पॉइंट बी है ये। अच्छा बोले तो चलेगा उसको? क्या बेटा क्या? वो वर्टेक्स को पॉइंट भी बोल सकते हैं तो वो चलेगा? हाँ यस पॉइंट बी बोल सकते हो, बिल्कुल चलेगा। इसको पॉइंट बी बोलना है, इसको पॉइंट ए बोलोगे, या फिर इसको वर्टेक्स ए भी बोल सकते हो, इसको वर्टेक्स बी भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इंट्रोडक्शन डाल के लिखना है। क्या बेटा? ये इंट्रोडक्शन डाल के लिखना है। अच्छा वो स्टार्टिंग वाला जो मैंने, हाँ वैसा लिख लो, इंट्रोडक्शन टाइप में लिख लो उसका। बट ये एक्चुअली में इंट्रोडक्शन प्लस डेफिनेशंस चल रही हैं सारी, इंट्रोडक्शंस प्लस डेफिनेशंस चल रही है सारी, ठीक है। अच्छा लाइन के अंदर ही लिखना ये 1, और उसके बाद में ए जो लिख रहे हो आप, दिस इज सब हेडिंग, लाइन के अंदर ही पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं आपको। अब नंबर 1 पॉइंट लिखो, इट मतलब लाइन, इट इज डिनोटेड बाई
इट इज डिनोटेड बाय, ये भी आपको कोई नहीं बताने वाला भाई, सब स्किप कर देंगे इस चीज को, हर कोई स्किप करेगा। इट इज डिनोटेड बाय ऐसे, ये इसका सिंबल होता है बच्चों, ए बी और उसके ऊपर ऐसा एरो बना देना, ए बी और उसके ऊपर ऐसा एरो बना देना, ए बी और उसके ऊपर ऐसा एरो बना देना। सर तो ये लाइन सेगमेंट हो गई सर। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, लाइन ये सेगमेंट नहीं लाइन है होगी, अभी। ये यस, यस दिस इज सर, ये लाइन, लाइन होगी। दिस इज लाइन, दिस इज लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट डज नॉट या इट डजंट हैव, it doesn't have a starting point or an end point। ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ना इसका कोई एंड पॉइंट है भैया, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई एंड पॉइंट नहीं, कहां से शुरू हो रही है नहीं पता, कहां पे खत्म होगी नहीं मालूम, नहीं मालूम, उसको लाइन बोलेंगे, उसको लाइन बोलेंगे। लिख लिया? यस सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, इट extends to infinity in both the directions, दोनों डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन ये रहा राइट हैंड साइड वाला, ठीक है, ये रहा राइट हैंड साइड का डायरेक्शन, राइट साइड, और एक रहा लेफ्ट साइड का, ये रहा लेफ्ट साइड का डायरेक्शन। तो लेफ्ट साइड का डायरेक्शन और राइट साइड का डायरेक्शन, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायरेक्शन आपके पास। तो दोनों साइड में ये इंफिनिटी तक जाएगा बच्चों। इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं इंफिनिटी। जो पहली बार ये सिंबल को देख रहे हैं, लेटा हुआ 8, ऐसा नहीं लग रहा है ये लेट गया 8, इसको हम लोग इंफिनिटी पढ़ते हैं। इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, उसको हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट चीज हमने पढ़ी अभी लाइन। अभी आई होप लाइन में तो कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा कि सर लाइन तो इन्फिनिट होती है। हाँ हाँ बेटा, यस, इंफिनिटी का सिंबल भी ड्रॉ करना है। हाँ साइड में लिख लो ना, ताकि आपको याद रहेगा कि हाँ इन्फिनिटी क्या होता है। साइड में आप लिख लो इसको, इन्फिनिटी ऐसे पढ़ते हैं इसको, ताकि बाद में कभी पढ़ोगे तो बता तो सको कि हाँ ये इन्फिनिटी है। पता चला किसी ने तुमसे नोटबुक उठा ली और पूछा कि ये क्या लिखा हुआ है, तुमको पता ही नहीं कि वो इन्फिनिटी है, तो पोपट हो जाएगा फिर। पोपट होने से बचना है रिद्धेश चतुर्वेदी जी। क्या बोलता है श्रेय? पोपट नहीं होना अपने को। सर तो फिर लाइन सेगमेंट को कैसे लिखेंगे हम? अभी बता रहा हूँ ना, अभी वो भी सिखा रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहा है, सब बढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट वर्ड लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ओ साथी रे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, रे। ये हम इंफिनिटी पे एक पॉइंट करके लिख दें? क्या बच्चे? ये इंफिनिटी भी एक पॉइंट करके लिख दें? हाँ लिख दे, आप बोल रहे हो यहाँ पे ऐसा लिखना है ना, आपको बोल रहे हो डी में लिखना है आपको, इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसा लिखना है। हाँ लिख लो ना, आपको जैसा ठीक लगे बच्चे, द वे यू आर कंफर्टेबल, इट्स अप टू यू, यू आर द बॉस भाई, देश आजाद है, आप फ्री बर्ड हो, उड़ो जितना उड़ना है, उड़ो, ऐश करो, ऐश करो, ऐश करो। चलो गाइस, रे की बात करते हैं, रे की बात करते हैं यार दोस्तों। रे, इसको हम लोग ऐसे करके शो करेंगे, एक ऐसा डॉट लगाएंगे और सीधी एक लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ पर एक एरो लगा देंगे, सीधी एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक एरो लगा देंगे। ये जो डॉट लगाया है आपने बच्चों, ये जो डॉट लगाया है, इसको नाम दे दो, दिस इज वर्टेक्स ओ, दिस इज योर वर्टेक्स ओ, और यहां पर ये पॉइंट लिख लो ए पॉइंट, ए पॉइंट या वर्टेक्स ए पॉइंट या वर्टेक्स ए। इसकी स्पेशलिटी देखो, मजेदार बात देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा कि अपन वो तीर कमान जैसा, तीर जैसा दिख रहा है ना, ये है ना। रे, इसको बोलते हैं रे, इसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये रे है भैया? इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। सर ये एक ही लाइन में एक्सटेंड कर रहा है सर, एक ही डायरेक्शन में। यस, एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। बट इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट? हमें पता है कि ये कहां से शुरू होगी,
हमें ये पता है कि ये वाली लाइन कहाँ से शुरू होगी, इसीलिए इसको हम लोग रे बोलेंगे, इसीलिए हम इसको रे बोलेंगे। अच्छा, दूसरा जो इसका डायरेक्शन है ना, ये वाला, ये नहीं पता किसी को कहाँ खत्म होगा, किसी को एंड पॉइंट नहीं पता इसका, स्टार्टिंग पॉइंट यस, लेकिन एंड पॉइंट क्या होगा, nobody knows, nobody knows it, nobody knows it। आप यहाँ पे इन्फिनिटी तक लिख सकते हो कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, हमें क्या मालूम कहाँ जा रहा है, हमें क्या मालूम कहाँ जा रहा है। लिख लिया? यस सर। शाबाश, वेरी गुड। अब इसके अंदर भी रे के अंदर पॉइंट्स लिखो फटाफट। रे के अंदर पॉइंट्स कैसे लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाई ओ ए, ऐसे ओ ए लिखो और उसके ऊपर टेन टेन एरो बना दो, ओ ए और उसके ऊपर एक एरो बना दो, ये रे है, दिस इज अ रे, दिस इज अ रे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट। लिख लिया? कौन करे? लिख लिया ना? कौन करे? हैं? क्या हो गया ध्यान? ओ पप्पा। गाइस मजा आ रहा है? सताक्षी, ध्वनिल, श्रेय, यस, ओके, यस सर। बस समझ में आना चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए, मार्क्स की गारंटी मेरी नहीं है। समझ में आना चाहिए आपको, आपको मजा आना चाहिए कि हाँ यार कुछ पढ़ रहे हैं, आज कुछ अलग चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। मार्क्स की गारंटी मेरी नहीं है, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे आपके, वो चिंता मत करना, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट आगे लिखते हैं। अब सबकी मुराद पूरी कर देता हूं मैं। सब बोल रहे थे सर अब तक जो हमने लाइन पढ़ी थी वो लाइन तो पढ़ाओ, लो तो लिख लो, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लो मन को शांति दे लो, अब तसल्ली दे लो कि फाइनली लाइन सेगमेंट आया। फाइनली लाइन सेगमेंट आ गया भाई। दोस्तों लाइन सेगमेंट का मतलब होता है, मेरी तो आदत है कि जो चीज मेरे को याद नहीं रहती मैं उसको हिंदी में लिख लेता हूं, हिस्सा। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, हिस्सा। सेगमेंट का मतलब हिस्सा या फिर पार्ट, किसी का पार्ट। सर हम ये भी लिखे हिस्सा? हाँ लिखो लिखो यार लिखो, शर्माते क्यों, लिखो। तुम शर्माओ मत बेटा, ये नोटबुक तुम्हें पढ़नी है, तुम्हें इसमें से मार्क्स मिलेंगे, कोई दूसरे से लेना देना नहीं हमको कि दूसरा कोई आके पढ़ेगा तो क्या बोलेगा कि हमने हिस्सा लिख के रखा है। अरे भाई तुम तुम्हारा पढ़ो, हम हमारा पढ़ेंगे, है ना। हिस्सा, पार्ट, सेगमेंट। अब देखो अंडरस्टूड है ये, लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन का हिस्सा, लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन का हिस्सा। तो इसको हम लोग बच्चों ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी। अच्छा अब सबको दिख रहा होगा इसके अंदर, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यस, सबको दिख रहा होगा इसका, इसके अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रहा। इसका एक एंड पॉइंट है, यस, इसका एक एंड पॉइंट है, यस, ये रहा। तो भैया लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, एक छोटा सा हिस्सा किसी भी लाइन का जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और उसका एक एंड पॉइंट भी होगा, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो, ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। समझ में आया? अब इसके अंदर पॉइंट्स लिख लो, इसके अंदर पॉइंट्स लिख लो। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई, सर इट इज डिनोटेड बाई ए बी, और ऐसे ए बी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट बना लेना, ऐसे ए बी और उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट बना लो, ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट बना लो। सेकंड पॉइंट लिखो, सॉरी बी पॉइंट, इट इज पार्ट ऑफ अ लाइन,
ये लाइन का पार्ट है, ये लाइन का पार्ट है। अच्छा एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग मत ड्रॉ करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में लाइन मतलब ऐसी, ये आप ड्रॉ मत करना प्लीज। ये लाइन मतलब ऐसी जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ तो इस लाइन का नाम है लाइन एल, मैंने जस्ट नाम दे दिया उसको, लाइन एल है ये। इसके अंदर अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट ले लिया, एक वर्टेक्स ये वाला ले लिया, एक वर्टेक्स ये वाला ले लिया, लेट्स सपोज दिस इज द वर्टेक्स ए एंड बी, और मैं भूल जाता हूँ कि यहाँ पे कुछ है, फिर इसको भी भूल जाता हूँ। अगर मैं सिर्फ इतने से डिस्टेंस की बात करूंगा, सिर्फ इतने से डिस्टेंस की बात करूंगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस ए बी डिस्टेंस के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, ए बी पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा भाई, इस ए बी पॉइंट के बीच में Yes, कुछ sir. तो डिस्टेंस होगा, हम लोग मेजर कर सकते हैं स्केल से, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, है ना। और उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, लेंथ। उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ, है ना। ये ड्रॉ मत करना, बनाना मत, मैं भी इसको लिखवाऊंगा। इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, एक बड़ी सी लाइन का छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। इसका एक फिक्स्ड डिस्टेंस भी होगा, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ भी होगी, लेंथ इज फिक्स्ड, और इस इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। तो आप सी पॉइंट लिख लो, इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ, इसकी एक फिक्स लेंथ होगी, फिक्स लेंथ होगी। मतलब ऐसा पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, आपको लगेगा ही नहीं कि हम लोग छठे चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, आपको लगेगा हम तो ये तो सर शुरुआत है, अभी फर्स्ट चैप्टर लग रहा है, ये तो मजा आ रहा है। रिद्धेश बास्केटबॉल खेलने जा रहा है क्या? नो सर। मुझे आपकी ड्रेस देख के लगा ऐसा कि आप बास्केटबॉल खेलने जा रहे हो। खेलते हो क्या वैसे, बास्केटबॉल खेलते हो क्या स्कूल में? नहीं, कौन सा गेम खेलते हो फिर, स्पोर्ट्स? क्रिकेट और फुटबॉल। विराट कोहली, कोहली। ओके, ये मिटा देता हूँ राइट हैंड साइड का। दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो फटाफट, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। No, sir. सर एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा है कि डाउट ही नहीं है कुछ। शाबाश, थैंक यू। आई अप्रिशिएट इट, मजा आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट लिखो गाइस। मैं आपको ना एक डिस्टिंग्विशन चीजें दूंगा, मतलब अलग चीज दिखाने वाला हूं यहाँ पर। यहां से एक अलग चीज, नई चीज शुरू हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट लिखो, कोलिनियर पॉइंट्स। वाओ, कोलिनियर पॉइंट्स। सर ये कुछ मतलब कि नया ये है सर। इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। हाँ ये सब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है बेटा, ध्यान। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ही चल रहा है अभी, कोलिनियर पॉइंट्स। और सुनो मेरी बात दोस्तों, जो मैं आपको कंटेंट लिखवाया है वो एनसीईआरटी बुक का कंटेंट है। मैं जो आपको लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, वो तो एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ चीजें लिखवाऊंगा मैं। तो जरूरी नहीं है कि जो हमने स्टार्टिंग में कंटेंट लिखा है सिर्फ उतना ही मिले, उतना तो मिलेगा लेकिन उससे ज्यादा ही मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स लिखो फटाफट इसके अंदर। दोस्तों कोलिनियर पॉइंट्स, इसके अंदर ना नाम छुपा हुआ है, को वर्ड छुपा हुआ है। इस को वर्ड का मतलब होता है सेम, को वर्ड का मतलब होता है सेम। और लीनियर वर्ड कहां से आ रहा है, लाइन से, लाइन से आ रहा है ये। को वर्ड का मतलब हो गया सेम, और लीनियर वर्ड कहां से आया, लाइन से आया। अब मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों आप ड्रॉ करोगे। एक ऐसे करके मैंने पॉइंट बनाया, एक लाइन बनाई है मैंने ऐसे करके, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज माय लाइन ए बी, दिस इज माय लाइन सेगमेंट ए बी। और एक लाइन मैं ऐसी बना रहा हूं आपके लिए, ऐसी, ऐसी सी डी। एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, दो लाइंस बना रहा हूं मैं, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। सोचो अगर मैं इसके अंदर यहां पर दो पॉइंट और ले लेता, कौन कौन से पॉइंट, एक ई पॉइंट ले लेता हूं मैं और एक एफ पॉइंट ले लेता हूं। ए बी लाइन के ऊपर मैंने दो पॉइंट और ले लिए, वर्टेक्स ले लिए, ई और एफ। सीडी पॉइंट के, सीडी लाइन के ऊपर भी मैं आपको दो पॉइंट ले लेता हूं, चलो दो पॉइंट ले लेता हूं, जी एच, जी एच, जी एच। एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है सी डी,
उसके ऊपर मैंने पॉइंट ले लिया EF, और दूसरी लाइन के ऊपर मैंने पॉइंट ले लिया गाइस GH। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, कोलिनियर का वर्ड मतलब होता है अगर कोई पॉइंट, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट विच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर अगर आपको पॉइंट्स मिल जाएं तो वो पॉइंट्स कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि इस एग्जांपल में AB लाइन के ऊपर देखो, E पॉइंट और F पॉइंट, B पॉइंट और A पॉइंट, ये चार के चार पॉइंट्स किस पे हैं? एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, सेम लाइन के ऊपर। AB लाइन के ऊपर पॉइंट्स है AEFB, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, सेम लाइन के ऊपर अगर पॉइंट्स होंगे तो हम इसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो फॉर लाइन AB, फॉर लाइन AB, फॉर लाइन AB, ऐसे लाइन AB के लिए बता रहा हूं मैं, लाइन AB के लिए EFAB आर कोलिनियर, ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे ना। EFAB, सर ये ए करके नहीं लिखना, क्या बच्चे? ए करके नहीं लिखना। आज वैसे लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। आप बोल रहे हो ऐसा ना, ऐसे करके लिखना है, इट्स अप टू यू बच्चा, इट्स अप टू यू। ठीक है, EFAB आर कोलिनियर पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलने वाले हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड चीज देख लो, यहाँ पर सेकंड चीज देख लो, फॉर लाइन CD, फॉर लाइन CD, CD लाइन के लिए, CD लाइन नीचे वाली लाइन CD के लिए कौन कौन से पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे? C, G, H, D आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा मेरे पास तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लोग नीचे कंटिन्यू करो, नीचे कंटिन्यू करो, यहाँ से नीचे ही, यहाँ से ऐसे कंटिन्यू करो और एक स्टार पॉइंट लगा के लिखो, यहाँ पर स्टार पॉइंट लगा के लिखो, ऐसे स्टार पॉइंट लगाना और उसमें लिखना E एंड G, E एंड G, E एंड G आर। भाई देखो E पॉइंट किसके ऊपर है? लाइन AB के ऊपर है, देख लो ध्यान से पहले इधर, E पॉइंट यहाँ पर लाइन AB के ऊपर है और G पॉइंट किसके ऊपर है? CD के ऊपर है। दो अलग अलग लाइन है, E पॉइंट AB के ऊपर आ गया और G पॉइंट CD के ऊपर आ गया, ये दो अलग अलग लाइन के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट हो गए। तो भैया ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे जो सेम लाइन पे ना हो, द पॉइंट्स विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन, दीज आर E एंड G आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सिमिलरली मतलब आप फिर तो बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, E एंड G आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सिमिलरली हाँ बेटा, स्टार मार्क करके लिखे, हाँ स्टार लगा के लिखना है नीचे, स्टार मतलब लगा के कि कंटिन्यू में ही लिखे ना इसके हाँ बाद। हाँ कंटिन्यू, कंटिन्यू नीचे कंटिन्यू। ठीक है, उसी में आप कंटिन्यू ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे स्टार वाले में EH, ये भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं भाई, E और H, E पॉइंट तो AB के ऊपर है, H पॉइंट इसके ऊपर है, तो ये भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले सकते हो, F और G, ये भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सिमिलरली और बोल सकते हो कि भैया F और H, ये भी कैसे हैं? दीज आर ऑल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दीज आर ऑल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये सब नॉन सर कोलिनियर। पहले आपने E और G लिखा है। हाँ बेटा, ये E एंड G, E एंड G। अरे मेरी राइटिंग इतनी भी गंदी नहीं है ना यार, मतलब बता देना मेरे को अगर समझ में नहीं आता हो तो। वो तो क्या है, अभी ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है मुझे लिखने की। E एंड G, EH, these, सी ये सब बेटा, ये सब के सब कैसे हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। जो पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो पॉइंट एक लाइन के ऊपर है वो कोलिनियर पॉइंट्स, जो पॉइंट एक लाइन के ऊपर है वो कोलिनियर पॉइंट्स, और जो पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है,
लिख लिया? लिख लो तो बताना। Yes, sir. चलो आगे बढ़ूं फिर। आई थिंक इसको यहीं पे रखते हैं। आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में, ये मत लिखना अभी, ये मत लिखने लग जाना। नेक्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं सिर्फ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, अलग अलग टाइप के एंगल्स की बात करेंगे हम लोग उसके अंदर। और फिर देखेंगे हम लोग कि कोई भी एंगल का सम होगा तो क्या होगा। फिर आगे कहानी बहुत लंबी चलेगी, कोलिनियर, फिर उसके बाद में हम लोग पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, उन सब में चढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है सर, ये 4 ही नॉन कोलिनियर है? हाँ, और भी है ना बेटा, ए पॉइंट और डी पॉइंट, ये भी नॉन कोलिनियर है ना, ए पॉइंट और डी पॉइंट। मतलब क्या मैक्सिमम कितने हो सकता है इसमें? वो तो डिपेंड करेगा बेटा, आपने पॉइंट्स कितने लिए हैं। ध्यान, अगर मान ले मैं ईएफ की जगह पे यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेता, लेट्स सपोज एक्स पॉइंट ले लेता यहाँ पे, मैं मेरी मर्जी में यहाँ पे जेड भी ले लूं, तो पॉइंट बढ़ गए। फिर जितने ज्यादा पॉइंट्स, फिर उतना ज्यादा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आप बता सकते हो इसके अंदर। समझ में आया? तो जेड और एच नॉन कोलिनियर, जेड और जी नॉन कोलिनियर, जेड और सी नॉन कोलिनियर, जेड और डी नॉन कोलिनियर, ये सब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल बहुत सारे उस चीज के, है ना। क्लियर हुआ डाउट? यस सर कोलिनियर मतलब जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? नहीं बच्चा, साहिल वैसा नहीं, साहिल बोल रहा ना, साहिल वैसा नहीं बेटा। यस सर। कोलिनियर का मतलब है वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे मिले, सेम लाइन के ऊपर पॉइंट्स मिले हम लोगों को।